नमस्कार, जय हिंद, जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं विनय पांडे और आपने देखना शुरू कर दिया है मुनादी चौपाल। हमारे साथ मौजूद हैं बहुत एक प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता सविता रजी, तो जो महिलाओं के लिए काम करती हैं, आदिवासियों के बीच में जाकर काम करती हैं और मूलतः वो अधिकारों पर काम करती हैं और अधिकारों के लिए सालों से संघर्षरत हैं, खास करके आदिवासी क्षेत्रों में जाकर के, जंगलों में जाकर के और उन खनन क्षेत्रों में जहाँ पर लोगों का विस्थापन किया जाता है, उनके व्यवस्थापन को लेकर के संघर्ष और उनके अधिकारों को लेकर के हमेशा से संघर्ष करती आई है। उन्होंने एक नया मुद्दा उठाया है महिलाओं के अधिकारों को लेकर, संपत्तियों पर अधिकार को लेकर के, और वो पोस्ट कार्ड मुहिम चला रही है। जानने की कोशिश करते हैं उनसे जो पोस्ट कार्ड मुहिम है वो किस तरह का है और इससे क्या होने वाला है, क्या इस आंदोलन का स्वरूप क्या होगा, जो पोस्ट कार्ड मुहिम, इस मुहिम का स्वरूप क्या है और इसका लक्ष्य क्या है। अधिकार के लिए एक पोस्ट कार्ड अभियान चलाया जा रहा है, किस तरह का अभियान है? सबसे पहले देखिए, ये महिलाओं के परिसंपत्ति और भू अधिकार के लिए जो कानून बना है, उन कानूनों की लागू अभी तक नहीं हुआ है। हम इसको दो तरीके से देखें कि अगर एक तरफ उनका जो अधिकार है और दूसरा माता पिता उसके अधिकार को अपनी बेटियों को देना भी चाह रहे हैं, तो वो प्रक्रियाएं इतनी ज़्यादा कठिन हैं कि उस कठिन प्रक्रिया, जो कोर्ट में रजिस्ट्री की बात हो, चाहे उसको जानकारी का अभाव हो, और ये हर महिला के सम्मान और उसके अलग अलग अधिकारों को लेके देखें तो ये अधिकार अभी भी रहते हुए भी हम यहाँ देख रहे हैं कि आपके सामने मेरे पास अभी जो भारतीय न्याय अधिनियम 1882 की कानून है, जो अब लगभग 142-43 साल हो गया। इसमें स्पष्ट लिखा है कि आप अपने संपत्ति में अपने जो उत्तराधिकार हैं उसको चाहे तो बेच के बराबर बांट दें, अगर विवादास्पद है तो आप उसको आपस में बैठ के सुलझा के, लेकिन संपत्ति का अधिकार पिता के संपत्ति पे बेटा और बेटी दोनों का हक है। और ये केवल संपत्ति का अधिकार नहीं है, ये पूरे महिला समूह के गरिमा की बात है, उनके आर्थिक रूप से सबल करने और आर्थिक निर्णयों में एक मजबूती देने के लिए एक सामाजिक बदलाव की बात हम कर रहे हैं। कि कम से कम नए कानून अगर देखें कि छत्तीसगढ़ भू अधिकार संहिता अगर हम पढ़ें, उसमें भी महिलाओं को लेके कोई विशेष प्रावधान नहीं है, जबकि आप 150 साल पुराना, जब हम गुलाम थे तब एक बेहतर कानून है और वो कानून आज भी वर्तमान में है। उस पर ना कोई संशोधन हुई है, ना उस पर कभी कुछ किया गया है। संभवतः ये भूल गए, लेकिन ये बराबर का हक हम महिलाओं को 1982 से, तो हम ये 1982 के कानून को लागू करने की मांग करते हैं। 1800 जब ये कानून है तो क्या इसके इम्प्लीमेंटेशन में इतनी सारी अड़चनें क्यों आ रही हैं या क्यों आ रही होंगी? सरकार इसे सही तरह से लागू क्यों नहीं कर पा रही? देखिए, इसके लिए हम मानते हैं अगर महिला अधिकार करना है तो कहीं ना कहीं हम अगर कोई कानून की बात करते हैं, किसी हक की बात करते हैं और वो कानून को बना के लागू करने की बात करते हैं, तो वो हमारे राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा से होते हुए गुजरता है, जो एक प्रक्रिया है यहाँ के गणतांत्रिक जो व्यवस्था है उसमें। तो हम देखते हैं कि आखिर महिलाओं का परसेंटेज कितना है। जितने सांसद चुन के जाते हैं, 33% महिलाएं को वहाँ पे चुन के जाना चाहिए था। कोई पुरुष क्यों महिलाओं के हक के संपत्ति बांटने की बात करेगा? तो हमारे तो महिलाएं वहाँ तक पहुँची नहीं है। अगर हम देखते हैं कि राजस्व जैसे मुद्दा में जहाँ पे जमीनों के हस्तांतरण की बात होती है महिलाओं के नाम से, कितने राजस्व अधिकारी महिलाएं हैं ये भी देखना होगा। कौन केवल निचली स्तर की, एक पटवारी स्तर की महिला राजस्व की है, लेकिन उच्च स्तरीय हमारी महिलाएं कितनी है जो राजस्व विभाग में इन संपत्तियों के नीतिगत महिलाओं तक लेके जाएंगे। तीसरा बड़ा जो चीज़ है कि हमारी सामाजिक ताना बाना में महिलाओं को हमेशा से दोयम रूप में कहा गया है। महिलाओं को एक सम्मानित, अगर देखें कि संपत्ति में बराबर हक की देने की बात है, तो कहीं ना कहीं
यह समाज भी अभी वो नहीं समझ पाया है कि संतान जो है पिता के लिए बराबर है और उसके संपत्ति पे भी उस संतान का, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उसका बराबर का हक, मालिकाना हक बनता है। एक और बात सामने है कि यहाँ जो छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो यहाँ बहुत सारी राजस्व की समितियाँ हैं। पेशा एक्ट अभी 2022 में लागू हुआ है और FRA है। हाँ। उन समितियों में महिलाओं का प्रतिशत क्या होगा? मुद्दा यह है कि ग्राम सभा जो यहाँ की है वो स्पेशल ग्राम सभा अनुसूची पेशा 5 क्षेत्र की जो नियम है 9 अगस्त 2022 को जो छत्तीसगढ़ की नियमावली बनी है उसमें ये प्रावधान है, भी आप महिला हो या पुरुष हो आप उसको एक अध्यक्ष करेंगे। ये महिला और पुरुष को डिफाइन नहीं किया है, एक ग्राम सभा से अध्यक्ष करेगा। मज़ेदार चीज़ है कि परिसंपत्तियों के मामले पे हमारे पंचायतों पे 7 समितियां हैं, चाहे वो शिक्षा समिति हो, न्याय एवं शांति समिति हो, स्वास्थ्य समिति हो, अलग अलग समितियां बनी हैं। लेकिन और वो निगरानी और भागीदारी रखती वो महिला अध्यक्ष को होना चाहिए था। ऑल छत्तीसगढ़ में आपको 1% भी महिला पेशा कानून के जो अध्यक्ष बने हैं वो महिला नहीं है। अभी आप एक समिति, कौन सी समिति है जो नहीं बन पाई? जी, यह महिलाओं के और उनके ग्राम पंचायत की भू संपत्ति अधिकार का एक समिति बनना था और इसको पूरा 100% इसमें 10 की 10 महिलाएं थी और उनके देखरेख में ये निगरानी और भागीदारी में यह समिति को चलना था कि उनके यहाँ कौन से नए प्रावधान आ रहे हैं ज़मीन को लेके, कौन सी नई परियोजना आ रही है, कितनी ज़मीन चाहिए। वर्तमान में हमारे पंचायत में रिकॉर्ड उनको रखना था कि ये ज़मीनें होना है और ये हमारे यहाँ इतना क्या बोलते हैं कि गौचर का ज़मीन है, इतना आपका जो खाल निकालने के लिए गांव पे एक व्यवस्था रहती है, कहीं पे बारात ठहराने के लिए जो अतिरिक्त ज़मीनें रहती हैं उन ज़मीनों का रिकॉर्ड रखना है और उन ज़मीनों को बचाना भी है, निर्णय लेके ग्राम सभाओं में कि नहीं हमने अगर कोई कमी है, कोई खराबी है, कोई नीति नियम है, अगर कहीं गड़बड़ हुआ तो उसको जांच कर सकती हैं और ग्राम सभा में वो अपनी बात रख सकती हैं, निर्णय कर सकती हैं। महिलाओं की संख्या, उनका प्रतिनिधित्व नगण्य है, तो ऐसे में समाज के ऊपर महिलाओं के अधिकारों के ऊपर देखिए उसका सीधा सीधा अगर हम देखें कि अगर कोई गांव का पुरुष मुखिया निर्णय लेता है और कोई महिला मुखिया निर्णय लेती है स्थायी जमीन के मुद्दे पे, स्थायी जंगल के मुद्दे पे, उनके जल के मुद्दे पे, तो दोनों में एक बेसिक अंतर आ जाता है कि आने वाले भविष्य को हिस्से को तय करने की बात आती है कि मैं क्या खाऊंगी, मेरा बच्चा क्या खाएगा, मेरे गांव के मेरे घर का जानवर क्या खाएगा, मेरी चिड़िया क्या खाएगी। ये एक बृहद एक वासुदेव कुटुंबकम की जो सोच महिलाओं की होती है वो पुरुषों में नहीं आएगी और वो नहीं सोच सकता है। और गहराई में जो संवेदनशीलता की मामला है महिलाएं, वो संवेदनशीलता के तहत पुरुषों शायद ही कम जा पाए। इस मुहिम के बाद और क्या किया जाएगा, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? देखिए, एक तो हम इस पे पोस्ट कार्ड अभियान के तहत हम ये स्वतः सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले, इस मुद्दे पे हम ये प्रयास करेंगे। सारे छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों के टीम हम बैठे हुए थे कल और इसके बाद हम ये तय कर रहे हैं कि हमारे यहाँ जो छत्तीसगढ़ में पूरे भारत में सबसे ज़्यादा इस छोटे से राज्य में हमारे 14% हमारी महिलाएं सांसद और विधायक चुन के गई हैं जो SC ST कम्युनिटी के आती हैं और हम उनको कहेंगे, हम उनको चिट्ठी लिखेंगे, उनसे मिलेंगे। संपत्तियों के हक के अधिकार को लेके केवल सरकारें नहीं, समुदाय नहीं, मीडिया है, उसमें संस्थाएं, संगठन हो। देखते रहिए मुनादी चौपाल, पढ़ते रहिए मुनादी.com, द वॉइस ऑफ वॉइसलेस। थैंक यू।